बैठो बैठो। ऑलराइट, सो यस, रिज्यूम राइटिंग शुरू कर दी थी अपन ने लास्ट क्लास में। अब बस बातें बंद बेटा, ऑल द बॉयज स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद एकदम। तो कल आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट पूरा समझा दिया था, वो समरी और वो सब लिखवाना है आज शायद आपको, है ना? नोट्स लिखवाने, समझाने का काम हो गया था, क्रोनोलॉजी समझाने का हो गया था, याद आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कनेक्टेड है बेटा? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ठीक है, ओके। सो हेडिंग बनाइए कॉपी में, ओपन द कॉपीज। कॉमन समरी पॉइंट्स, summary of qualification। इस तरीके से पहले कॉमन समरी पॉइंट्स लिखो और फर्स्ट पॉइंट बनाओ समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। हाँ, उतारना ना बेटा, जो लिखा है सब एज इट इज कॉपी करना है। किसके लिए लिखा वरना? हाँ ढूंढ रहे हैं, एक सेकेंड। ऑलराइट, अब समरी ऑफ क्वालिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट बनाइए। पॉइंट नंबर 1 समरी ऑफ क्वालिफिकेशन का, उसमें लिखिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड comprehensive skills। पहले लिख लो सारे पॉइंट्स, फिर एक साथ समझा देंगे। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। सेकेंड पॉइंट लिखिए इन डेप्थ नॉलेज, आगे लिखो इन डेप्थ नॉलेज यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे का लिखवाएंगे, बोल के लिखवाएंगे, वरना लिख कर तो क्या है कि जब मैं लिखती हूँ तो बातें करते हो और फिर बैठे रहते हो। इन डेप्थ नॉलेज
knowledge of fundamental concepts in-depth knowledge of fundamental concepts related fundamental concepts related related to profession पॉइंट नंबर 3 लिखिए, exceptionally good at the application of different concepts related to profession in varied manner. जल्दी लिखो यहाँ तक। क्या कहाँ पर? प्रोग्राम्स। डन, जल्दी लिखो। प्रोग्राम्स ठीक है, सबने लिख लिया? रिमूव कर दूं मैं इसको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इसी के नीचे, जैसे फर्स्ट हेडिंग बनाई थी ना हमने समरी ऑफ क्वालिफिकेशन की, उसमें 4 पॉइंट्स लिख लिए। अब ऐसे ही उसके नीचे सेकंड हेडिंग बनाइए। ओवरव्यू, क्या वो छोटा लिख रहा है क्या, बड़ा लिखूं क्या? ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड
बता रहे कहाँ पर? ये बोथ अब सही है। किससे नहीं लिखूं? बेटा वो तो जैसी आती है वैसी लिख पाएंगे, अब तो नहीं बदल पाएंगे। क्या दिख रहा है ये बोथ की जगह? बेटा एल में ये कब आता है? एल तो सिंपल एल होता है, ये होता है, ये होता है, ये क्या दिख रहा है फिर? ये ऐसे कुछ भी। पहली बार किसी को हैंडराइटिंग में दिक्कत आई है, किसी क्लास को। लिख लिया क्या यहाँ तक सबने? हटा दो मैं, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। ये पॉइंट नंबर 1 था। सीधा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। अब की बार सही है क्या? ये बात करने का टाइम थोड़ा ना होगा फिर। In various practices, extensive experience in various practices to explore. क्या आपको पता ही नहीं चल रहा? आपकी तारीफ में लिखे हुए शब्द है ये। अभी समझाएंगे तो समझ में आएगी कि तारीफ थी। लिख लिया यहाँ तक? लास्ट पॉइंट लिखा अब इसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी लिख लिया? शैल आई रिमूव इट? कहाँ पे? पजेस, फ्लॉलेस, POSSESS,
बेटा ये तो दिखना चाहिए, इससे बड़ा तो क्या लिखूं मैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इसका रिमूव कर दूं इसको। डन। ये कितने पॉइंट्स हो गए अब समरी के टोटल? 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 पॉइंट हो गए आपके पास। ठीक है, समरी के ही कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो हेडिंग लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी, कॉमन पॉइंट्स ऑफ समरी। सो ये 8 पॉइंट समरी के हैं। 2 अलग अलग हेडिंग में इसलिए लिखवाए क्योंकि कॉम्बिनेशन फॉर्मेट जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें 2 हेडिंग्स बनेंगी, तो वहां पर काम हो जाएगा आपका। ठीक, अब नेक्स्ट 6 पॉइंट और बचे हुए हैं, वो और लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस,
लिख लिए 2 पॉइंट्स आप लोगों ने सबने? रिमूव कर दूं? जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आइए अब आप लोग। बेटा एक जना टेक्नीशियन को बुला लो। हाँ, आज वो कॉर्नर बैठा अंदर पहले। करवा रहे हैं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक करवा रहे हैं। बाकी जितना दिख रहा है उतना देख लीजिए। ये इनको लेफ्ट इधर वाले वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं।
आप लोग लिख लीजिए तब तक, टाइम वेस्ट नहीं। सबने लिख लिया? किसकी? 30 की? 31 की? परसों की? छोटी सी स्क्रीन दिख रही है वहां पर मुझे। आगे स्टूडेंट्स दिख रहा है आप लोगों को वर्ड सारे? ठीक है। 30 की रिकॉर्डिंग ये कह रहे हैं नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिया आप लोगों ने सबने? अब लास्ट पॉइंट बच रहा उसको और लिख लो बस। सो इन टोटल अगर अपन बात करें तो समरी के कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको? टोटल 8 और एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के 6। ठीक, सो अपने पास ये सारे पॉइंट्स पहुंच चुके हैं। अभी ये नहीं समझाऊंगी मैं आपको क्योंकि 10:30 ऑलरेडी हो गई। इसको समझाने में फिर रिज्यूम नहीं बन पाएगा अपना, राइट? सो समझने का काम अपन इसका कल करेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, राइट write a resume in chronological format format for the post of journalist write a resume in chronological format for the post of journalist। तो
आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट बनाना है। पॉइंट्स अब आपके पास सारे पहुंच चुके हैं, समझ में नहीं आते तो भी आपको ये पता है कि कहाँ पे 4 लिखने हैं, कहाँ पे 6 लिखने हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखना है, राइट। जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एजुकेशन जो आप लिखोगे 10th की नीचे, फिर 12th की, फिर बीकॉम और फिर उसके बाद एमबीए। एमबीए की डिग्री आप इसमें लिखोगे। एमबीए 2 साल का होता है, ठीक। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, आप इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में 2 एक्सपीरियंस लिखोगे। तो जो पहले लिख रहे हो उसमें तो सीनियर जर्नलिस्ट बन जाना, और जो नीचे लिख रहे हो उसमें जूनियर जर्नलिस्ट बन जाना, ठीक है। उल्टा मत कर देना कि जब ज्वाइन किया था तब तो सीनियर थे, इतना बढ़िया काम किया कि जूनियर बन गए, राइट। सो पहले वाला जो लेटेस्ट है उसमें सीनियर, और जो नीचे लिख रहे हो उसमें जूनियर। और डिपार्टमेंट की जब अपन बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। 4-5 नाम लिख लो, कॉम्बिनेशन में काम आएंगे ये। एक तो डिपार्टमेंट हो सकता है इसमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, फील्ड सर्वे, एग्जामिनेशन, एंड एनालिसिस। इसके अलावा न्यूज़ रीडिंग। लिखने तो 2 ही है, या एक से ही काम हो जाएगा यहाँ तो, बट कॉम्बिनेशन के लिए अपन लिख रहे हैं। एंकरिंग, और भी हो सकते हैं, क्राइम डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। कोई सा भी डिपार्टमेंट लिख देना। कंपनी का नाम चाहो तो रियल लिख सकते हो, आज तक, एनडीटीवी, नहीं तो एबीसी एक्सवाईजी भी लिख सकते हो, ठीक है। कल जो रिज्यूम लिखवाया था उसमें सब कुछ बता दिया था, समरी में कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में कितने सारे पॉइंट्स, स्किल्स में कौन से 4 पॉइंट्स कहाँ से लिखने, सब कुछ लिखवा दिया था। टिक कर रखा है आप लोगों ने बुक में सारा सब कुछ। तो अब एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट 10:34 हो रही है, ये काम आपका 10:47 तक लास्ट हो जाना चाहिए। सो आइडियल जो टाइम आपको दिया है एग्जाम में तो ये 8-10 मिनट में होना चाहिए, बट अभी पहली बार बना रहे हो, देख देख के बनाओगे तो 3-4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दिए आपको। सो टाइम का ध्यान रखना है। अगर टाइम की प्रैक्टिस नहीं करानी होती तो ये घर पे दे देते करने को, बट दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू ऑल नीड टू डू। कम ऑन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे।
बेटा एक चेयर रख दो यहाँ पे, आज ड्यूटी तुम्हारी है। थैंक यू। टेन मिनट्स लेफ्ट एज पर द अलॉटेड टाइम। सो डिस्कशन करोगे तो टाइम में कर नहीं पाओगे, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। हाँ हाँ, डिस्कशन करोगे तो भी काम नहीं हो पाएगा, टाइम बाउंड काम तो नहीं हो पाएगा, फिर इधर उधर देखोगे तो भी नहीं हो पाएगा। नाइन मिनट्स लेफ्ट। स्पीड बढ़ाओ, दौड़ाओ अपनी स्पीड को, दुखने दो, पापा की परी थोड़ी ना। 8 minutes। जर्नलिस्ट। Seven minutes left. Feel the pressure and complete it on time. That's the challenge. एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस पे होने चाहिए इस वक्त आप। इतनी बात करोगे तो टाइम से हो ही नहीं पाएगा।
हाँ, एक्सपीरियंस में एमबीए थोड़ा ना डालोगे, एक्सपीरियंस में तो एमबीए तो पढ़ाई होती है। कल लिखवाया था जो, हाँ एक्सपीरियंस में, हाँ और उसके अलावा ये भी तो लिखोगे कहाँ जॉब करी, किस पोस्ट पे करी, कल जो लिखवाया था। कल की क्लास आज की क्लास को मिक्स करके बनाना है। 6 मिनट बचे बस। ईयर लास्ट में लिखना, ईयर की कैलकुलेशन अभी मत करना, पहले 95 ईयर ऑफ बर्थ लिख लेना, फिर नीचे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना। चार मिनट बचे हैं खाली। Last 2 minutes. जो नहीं आ रहा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सब कर सकते हो जो करना चाहो।
ऑलराइट, सो टाइम इज अप नाउ। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो। कहाँ तक पहुंचे? एजुकेशन, सब लोग एजुकेशन पे ही है। एजुकेशन खत्म हुई है, शुरू हुई है? शुरू हुई है, तो अभी तो बहुत लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो एजुकेशन, एजुकेशन पूरा हो गया। अच्छा, बीच में एजुकेशन उड़ा दी, बाकी पूरा हो गया। ओके, सो एजुकेशन स्किल्स पे अंकित, वेरी गुड। तो एजुकेशन के बाद आपका जो पॉइंट था वो बेसिकली स्किल्स का था और डिक्लेरेशन का पॉइंट था, राइट? और पर्सनल डिटेल्स, यस। सो मेरे हिसाब से अगर आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएं तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, राइट? सो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, अभी तो आप लोगों ने क्या थोड़ी तो बातें करी आपस में, थोड़ा इधर उधर देखा, डिस्कस किया, फिर इधर बुक से अलग देखा, कॉपी से अलग देखा, तो उसका टाइम लगा। लेकिन ये जो स्पीड अभी आपने मेंटेन रखी ना, ये घर पे तो बिल्कुल नहीं होती। घर पे तो ये काम आधे पौन घंटे तक चल रहा होता, राइट? तो यही आपके हाथ दुखाना ही पर्पज था आज का। आज के क्लास में आई इसी मिशन के साथ थी बेटा मैं, कि आज हाथ दुखवाएंगे आप लोगों का, राइट? सो मेरे ख्याल से मिशन पूरा हो चुका है। अब आप लोग इसको कंप्लीट करिए। कल की क्लास में मैं लाइन बाय लाइन आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट चेक करवाऊंगी और उसके बाद जो आज पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको समझा दूंगी और फिर देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स फंक्शनल फॉर्मेट। ठीक है, तो काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना। जहां पर जो जितना लिखने को कहा है, कल जो बताया था उसको बुक से टैली करके पूरा परफेक्टली लिख लेना आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, नहीं, जैसे लिखा है श्वेता वैसे ही लिखना है। अपना दिमाग थोड़ा कम लगाएंगे अपन इसमें, ठीक है? एनी अदर डाउट? ऑलराइट देन, थैंक यू वेरी मच। इधर कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ जी।